यूपी एसटीएफ ने दोनों को मार दिया आज, जो आपके दो साथियों के हत्यारे थे, क्या कहेंगे? इसके बारे में हम कुछ नहीं, बोलने का अथॉरिटी नहीं हम लोगों को, इसलिए हम और पुलिसकर्मी बोलिए ना, आप तो पुलिस वालों के साथी हैं। इस टाइम हम ड्यूटी पे, हम कुछ बोल नहीं सकते। नहीं बोल सकते, लेकिन खुश हैं कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई से। और भी पुलिसकर्मियों के मैं चेहरे देख रहा हूँ खिले हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करने की। और यहाँ बड़ी संख्या में मारे गए, 2 पुलिसकर्मी मार दिए गए थे, आज उनके हत्यारों को ढेर किया गया है। क्या प्रतिक्रिया एक पुलिसकर्मी की तरह बताइएगा? इस संबंध में हमारे उच्च अधिकारी ऑफिशियल बयान नहीं चाहिए, आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है? गलत काम का गलत नतीजा होता है। 2 शब्द बोले हैं, लेकिन मन की भावनाएं व्यक्त करी है। गलत काम का गलत नतीजा। जिस तरह उमेश पाल के हत्यारों को ढेर किया है यूपी एसटीएफ ने, कहीं ना कहीं अधिवक्ता तो खुश हैं ही, इनके साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। ऑफिशियली तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं खुशी है। असद और गुड्डू मुस्लिम नहीं, गुलाम, इन दोनों को ढेर कर दिया गया है। 5-5 लाख का इनाम था। क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे एज ए वकील? हम लोग क्या कहेंगे, अब अपराधी हैं, अपराधी एक इनकाउंटर हुआ, मारे गए, उसमें योगी बाबा की सरकार है, इसमें अपराधियों का जो है हनन होना ही है। और ये ऐसा होना चाहिए जिससे कि जनता, पब्लिक और प्रदेश के लोग अपने आप को सुरक्षित समझ सके, चैन और सुकून से रह सके। अपराधी कोई भी हो, उसको दंड मिलना ही चाहिए, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से और चाहे प्रशासन के माध्यम से हो। जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं, उनका इस धरती से पूरी सफाया होना चाहिए। धरती से सफाया होना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए, चाहे पुलिस की गोली से या अदालत के न्याय से। ये अधिवक्ताओं का कहना है, जो इस वक्त प्रयागराज की कचहरी के बाहर खड़े हैं, जहां अंदर अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी को लेकर सुनवाई चल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर ये आती है कि असद और गुलाम, इन दोनों को, जो 5-5 लाख के वांटेड अपराधी थे, इन दोनों को झांसी में ढेर कर दिया गया। जी विवेक जी, संजय आप हमारे साथ बने रहिए। उमेश पाल की मां हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। माता जी, ये खबर आई है कि बेटे असद का, जो अतीक अहमद का बेटा है असद, 5 लाख का इनामी, और जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था, उसका एनकाउंटर कर दिया है यूपी एसटीएफ ने झांसी में। ठीक है बेटा, अभी आप लोग आइए तो बाहर बात करते हैं। आप पर इसकी आप इस पर क्या कहेंगी? ठीक है बेटा, जो सरकार कर रही थी, हमने पहले भी कहा आप आइए बाहर तो बात करते हैं। नहीं, ये खबर, जो वो मुख्य आरोपी था, उसने हथियार चलाए थे, गोली और बम चलाया था, उसमें जो गुलाम है उसकी तस्वीरें भी कैद हुई थी, और अब उसे पुलिस ने मार दिया है। तो ये खबर आपके लिए कैसी है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक इस पर क्या बेटा, कहेंगे आप आइए तो बात करेंगे। आइए आइए। तो उमेश पाल की मां हमारे साथ जुड़ी थी, और ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दे रहे हैं दर्शकों के लिए कि यूपी एसटीएफ ने असद, जो अतीक अहमद का बेटा है, उसका एनकाउंटर कर दिया। उसके साथ में गुलाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया। 5-5 लाख का इनामी था। उनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। संजय त्रिपाठी लगातार हमारे साथ कोर्ट परिसर से बने हुए हैं। संजय, एक बात और है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और अंजाम ठीक वैसा ही होगा। अपराधियों का अंजाम उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं होगा। तो ये प्रशासन के लिए उपलब्धि तो है ही, साथ साथ ये सरकार के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी वक्त उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया था, और लगातार विपक्ष ने उनको घेरने की कोशिश की थी। तब मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और कल अतीक अहमद जब अपनी पुलिस वैन से यहाँ पहुँच रहा था, तब भी उसने यही कहा था कि मुझे मिट्टी में मिला दिया गया है, बस अब रगड़ा जा रहा है। ये कहना था अतीक अहमद का, उसने खुद स्वीकार कर लिया था कि उसे मिट्टी में मिला दिया गया है। और आज जिस तरह का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें असद और गुलाम, इन दोनों 5-5 लाख के अपराधियों को ढेर कर दिया यूपी एसटीएफ ने, उससे कहीं ना कहीं ये बात साबित भी हो रही है, दिख भी रही है धरातल पर, कि किस तरह से जो अपराधी हैं, अपराध करने वाले हैं, उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। असद को सभी ने देखा था किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम और साबिर और अन्य अपने साथियों के साथ में वो उमेश पाल को मौत की घाट उतार देता है। और आज वैसा ही अंजाम
असद और गुलाम का हुआ है, दोनों को झांसी में यूपी एसटीएफ की टीमों ने ढेर कर दिया है। अधिवक्ताओं में खुशी है क्योंकि उनका जो अधिवक्ता साथी उमेश पाल था उसको न्याय मिला है, लेकिन अभी न्याय का ये एक चरण है, इसके आगे बहुत सारी कार्रवाई होनी बाकी है क्योंकि कई मोस्ट वांटेड अपराधी जो इस हत्याकांड में शामिल थे उनको भी अभी पकड़ा जाना है, उनका भी एनकाउंटर किए जाने की मांग लगातार अधिवक्ता कर रहे हैं। पुलिस में भी सुकून है क्योंकि पुलिस के 2 सिपाही भी इस पूरे कांड में शहीद हुए थे। पुलिसकर्मी भी कहीं ना कहीं खुश हैं कि उनके जो साथी हैं उनको भी इंसाफ मिला है। बड़ी संख्या में कचहरी के बाहर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो भी हर्ष जता रहे हैं, कैमरे पर तो नहीं लेकिन चर्चा आपस में कर रहे हैं ऑफ कैमरा कि ये जो कार्रवाई हुई ये बड़ी सटीक कार्रवाई हुई। 2 जो अपराधी थे उनको ढेर कर दिया गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि अन्य जो 5-5 लाख के आरोपी हैं, इनामी हैं, उनको भी जल्द एनकाउंटर किया जाएगा या उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल इधर अतीक अहमद की जो पेशी हो रही है उसमें कुछ ही देर में ये निर्णय हो जाएगा कि उसको पुलिस कस्टडी में दिया गया है या नहीं दिया गया है। उम्मीद इस बात की ज़्यादा की जा रही है कि उसको पुलिस कस्टडी में दिया जाएगा। और आज की कार्रवाई जो हुई है जिसमें असद जो अतीक अहमद का बेटा है उसको और गुलाम इन दोनों को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान मार गिराया है। तो ऐसे में ये एक बड़ी खबर है, अब अतीक अहमद पर भी शिकंजा कसेगा और निश्चित रूप से उसका बेटा जो इस पूरे हत्याकांड में साफ तौर पर गोलियां चलाते हुए देखा गया था उसके मारे जाने की खबर है। कहीं ना कहीं अतीक अहमद के जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं इससे कमजोर पड़ेंगे। जी, और विदेशी हथियार भी बरामद हुआ है। अभी कुछ देर पहले हम अतीक की वो बाइट भी सुना रहे थे जब वो कह रहा था, और अतीक के वकील भी यही दलील दे रहे थे कि वो दोनों अपराधी जो थे वो जेल में बंद थे तो इतने बड़े हत्याकांड को उन्होंने कैसे अंजाम दिया होगा, ये बात थी। और इसी के आधार पर वो कह रहे थे कि रिमांड ना दी जाए। इसमें विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं तो इनका पूरा तंत्र काम कर रहा होगा जिससे हथियार भी इनको सप्लाई किया जाता होगा। इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? कई दशकों से प्रयागराज ही नहीं आसपास के जनपदों में अतीक अहमद का बोलबाला चलता रहा, उसकी दहशत और डर का आतंक यहाँ पर चलता रहा है। और आपने देखा किस तरह से जो उसका गिरोह है वो इंटर स्टेट गिरोह है, बड़ी संख्या में उसके साथ में शूटर्स मौजूद हैं। और उमेश पाल मर्डर केस में साफ तौर पर जिस तरह के वेपन से फायरिंग की गई थी, सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, विदेशी असलहे थे, ये बात पहले भी एसटीएफ की जांच में सामने आ चुकी थी। और आज उन्हीं असलहों के साथ में इन दोनों को मार गिराया गया है। इन्हीं असलहों से उन्होंने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की कोशिश की, लेकिन काउंटर फायरिंग में जब यूपी एसटीएफ ने की तो उसमें ये दोनों को मार गिराया गया है। तो अतीक अहमद जिस पर 101 मुकदमे दर्ज हैं और उस पर लगातार अब कहीं ना कहीं उमेश पाल की हत्याकांड के बाद में शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अधिवक्ता बेहद खुश हैं। अधिवक्ता जो उमेश पाल की हत्या से बेहद नाराज थे, मान रहे हैं कि जो इस वक्त कार्रवाई यूपी एसटीएफ ने की है वो उनको न्याय देने का पहला चरण है। क्या कहेंगे? अरे हम कहेंगे जो काम हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। दो अपराधी असद और गुलाम मार दिए गए। अच्छा हुआ, मार दिए गए वो लोग। हाँ, ठीक मारे गए, बिल्कुल मारे गए। आप लोग थोड़ा प्रसन्न हैं? अब आपका साथी हम लोग बहुत प्रसन्न है इससे। प्रसन्न है? हाँ, बिल्कुल पसंद है। किसको श्रेय देंगे जो ये कार्रवाई हुई है? यूपी एसटीएफ ने 2 बदमाश मार गिराया। सरकार को इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एसटीएफ या पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अतीक अहमद का बेटा मारा गया है, इसमें कितना बड़ा झटका होगा अतीक अहमद के लिए? हाँ, तो जो भी होगा गुंडा माफिया उसके साथ इस तरह कार्रवाई किया जाए, चाहे अतीक हो या कोई भी हो। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उमेश पाल को न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। अब तो लग रहा है कि बिल्कुल सब जितने भी आरोपी हैं सबके सब मारे जाए। उम्मीद जगी है कुछ इस कार्रवाई के? बिल्कुल, हाँ, अभी ये शुरुआत हो गई है, सबके सब मारे जाएंगे। शुरुआत हो गई है और सबके सब मारे जाएंगे, ये अधिवक्ताओं का कहना है। अपने साथी की मौत से कहीं ना कहीं नाराज थे, रोज था इनमें। और अतीक अहमद जब अभी पेश हुआ तब भी अधिवक्ताओं ने अपनी नाराजगी जताई है, लेकिन अब जब उन्हें पता चला है कि असद जो अतीक अहमद का बेटा था उसको और गुलाम इन दोनों अपराधियों को ढेर कर दिया गया है, तो अधिवक्ता कहीं ना कहीं प्रसन्न है। उन्हें लग रहा है कि अब न्याय की आस जगी है, क्योंकि लगातार ये सारे के सारे जो अपराधी थे जो उमेश पाल को कत्ल करने के बाद से भागे हुए थे, 1.5 महीने से यूपी एसटीएफ और प्रयागराज की कई टीमें लगातार इनकी छानबीन कर रही थी, इन्हें प्रयास कर रही थी तलाशने का। कई राज्यों में दबिश दी जा रही थी। ये जानकारी यूपी एसटीएफ को लगातार मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में छुपे हो सकते थे, लेकिन अब इन्हें धरा गया है। लगातार इनके जो मददगार थे उन पर शिकंजा कसा जा रहा था, अब इनको धर लिया गया और धर ही नहीं दिया गया बल्कि इनका एनकाउंटर कर दिया गया। इन दोनों को ढेर कर दिया गया है। दोनों पर 5-5 लाख
लाख रुपए का इनाम था। और उमेश पाल की हत्या को जिस तरीके से, जिस दुस्साहसिक तरीके से अंजाम दिया गया था, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार की नाक का सवाल बना हुआ था। उमेश पाल के हत्यारों को इंसाफ मिला है, लेकिन पहला चरण अभी पूरा हुआ है। अन्य 3 जो अभी आरोपी फरार हैं, जिनमें गुड्डू और एक बड़ी खबर आ रही है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए।